In the next 10 minutes, I'm going to give you a step-wise guide on how to have the greatest academic comeback of your life. Because the moment you clicked on this video, you decided that you wanted to do better. You decided that you wanted to do something more, and you do not want to spend your entire day just scrolling Instagram Reels or YouTube Shorts. And more importantly, you know that within you there is potential. Within you there is that capability कि भाई अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ. And if you watch this video carefully and imbibe each every word that I'm going to say to you, I can promise you that by the end of these 10 minutes, your life will have changed for the better. Let's get started. यूपीएससी की तैयारी क्यों शुरू करी थी? मतलब कुछ सोचा था ना कि भाई जिंदगी में बड़ा करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, समाज में इज्जत कमानी है. Somewhere along the way, we didn't do the hard work that was required. And in all of this, बार बार एक वो फीलिंग आती थी कि पोटेंशियल है मेरे अंदर, कर सकता हूँ मैं ये, कर सकती हूँ मैं ये, but I was just missing the mark. एंड आफ्टर रिपीटेड सेटबैक्स बहुत बार ये डाउट एकदम ऐसा क्रीप करके दिमाग में बैठ जाता है कि क्या मैं कर भी सकता हूँ? डू आई इवन हैव व्हाट इट टेक्स? तो ऐसे में मैं बस आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी ना कभी हमने ज़िंदगी में मेहनत करी है. बी इट फॉर बोर्ड्स, बी इट फॉर सम स्पोर्ट, बी इट फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ. एट सम पॉइंट यू हैव वर्कड हार्ड. यू नो द फीलिंग दैट इट टेक्स. मेहनत क्या होती है आपको पता है. सो यू ऑल्सो नो, चाहे अभी रिसेंटली मैं एवरेज स्टूडेंट रह चुका हूँ, बट इफ आई पुट इन द राइट एफर्ट, इफ आई पुट इन द राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, I can do this. I have what it takes. And in such a case, let me give you 10 practical steps that will help you achieve the greatest academic comeback of your life. Now, पहली चीज़ जो आपको करनी है, that is to set a goal. I want to become an IAS officer. That is not a very specific goal. You have to be more specific. Something like I want to clear UPSC 2025 with the under 100 rank. क्योंकि जैसे ही मैं ये करता हूँ, मेरे next actionable steps मेरे लिए clear हो जाते हैं. Because a goal without actionable steps is pointless. For example, इस केस में आपके actionable steps क्या बन गए? पिछले साल 100 रैंक किसकी आई थी, उनके कितने नंबर आए थे. Let's say they got 1000 marks. मेंस में कितने नंबर आए थे. एंड इन ऑर्डर टू गिव मेंस आई हैव टू क्लियर प्रीलिम्स. तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या हो जाता है, दैट आई हैव टू गिव एवरीथिंग इन ऑर्डर टू क्लियर प्रीलिम्स. जब हमारे गोल लंबे होते हैं तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी पुट 100% एफर्ट इनटू अचीविंग दैट फर्स्ट इमीडिएट एक्शनेबल स्टेप. एंड 3 इडियट्स में रैंचो का एक डायलॉग था जहाँ पे वो कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, एंड सक्सेस आपके पीछे भागेगी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू विद प्रीलिम्स प्रिपरेशन. यू हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग एवरी डे. मुझे जो चीज़ नहीं आती मैं वो सीखूं, मेरे को जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है मैं उस पर मेहनत करूं. टेस्ट से डरूं नहीं, टेस्ट दो ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊं. एंड इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू सेट मेजरेबल daily goals. I have to set measurable daily targets and ensure that I'm doing them no matter what comes in my way. Disappear from every social media platform. दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी भूल जाओ अगले 6 महीने, क्योंकि प्रीलिम्स केवल 5 महीने दूर है. एंड इन 5 महीनों में आपको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होगी. इन चीज़ों के अलावा आपको लेजीनेस सैक्रिफाइस करना होगा, आपको सेल्फ पिटी सैक्रिफाइस करना होगा, एंड आपको डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस करना होगा. बिकॉज विदाउट सैक्रिफाइस इट्स हार्ड टू अचीव डिफिकल्ट थिंग्स. अगर अपने डेली टारगेट पूरे करने के लिए समय कम पड़ रहा है, वेक अप अर्ली या देर रात तक पढ़ो. जो भी करने की जरूरत पड़ रही है करो. एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ द फैक्ट कि दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, लोग हमें भूल जाएंगे, या फ्रेंड्स ग्रुप हमें इग्नोर करने लगेंगे. बिकॉज दोज हु केयर फॉर यू, दोज हु केयर फॉर योर सक्सेस विल स्टैंड बाय यू. एंड जो आपको लग रहा है ना कि ये लोग छोड़ के चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, द डे यू फाइंड सक्सेस, यही लोग वापस दौड़ते हुए आएंगे. डोंट डिस्कस योर गोल्स. देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर दिस कि जैसे ही हम अपने गोल्स को डिस्कस करते हैं, एक हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, एंड हमें एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इस साल मैं निकाल दूंगा, प्रण ले लिया है मैंने, निर्णय कर लिया है, एंड फिर मैं काम नहीं करता हूँ. सो कीप योर गोल सीक्रेट. सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताओ. डोंट टेल एनीवन एल्स. रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. चुपचाप काम करो एंड लेट योर सक्सेस स्पीक फॉर यू. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, एंड यू हैव टू कम टू दिस रियलाइजेशन कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा. एंड इफ यू थिंकिंग कि मैं एक कोचिंग क्लास का क्लास लगा ली, 2 क्लास लगा ली, एंड उसके बाद थोड़े से मैंने PYQs करके मैं सो गया कि भाई कल अब काम करेंगे बाकी, तो दैट इज नॉट हार्ड वर्क, दैट इज एवरीडे लाइफ. यू हैव टू पुट इन द वर्क कि भाई 4 बजे उठ रहे हो. कितने आपके दोस्त हैं जो 4 बजे उठ रहे हैं एंड देन दे क्लेम कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ. सो अनलेस यू आर पुटिंग इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट. दिस इज समथिंग दैट आई हैव अप्लाइड इन माई ओन लाइफ एंड हैव सीन इट गिव मी रिजल्ट्स. जब मैं पहला दूसरा अटेम्प्ट अपना दे रहा था तो मुझे लगता था मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कि मैं सिर्फ NCERT से पढ़ के चला जाता था, मतलब टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया. बट इन माई 3rd अटेम्प्ट आई पुट इन द हार्ड वर्क. मैं 6 बजे उठता था, मैं काम करता था दिन में 10 घंटे 12 घंटे. आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ हार्डर दैन आई कुड. बिकॉज जब तक वो एफर्ट नहीं जाएगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा. यू विल हैव टू डिसअपियर फॉर 6 months. 6 महीने भूल जाओ.
focus, work hard, and you will see your life changing. Cut out the negativity in your life, be it friends, be it relatives, be it random videos on YouTube जो बोल रही हैं कि भाई ये स्कैम है, वो स्कैम है, दुनिया खराब हो गई है, दुनिया डूबने वाली है. कट इट ऑल आउट, क्योंकि हमें पता है कि भाई थोड़ी सी नेगेटिव इमोशन भी हमारे पूरे दिन को, पूरे हफ्ते को खराब कर सकती है. तो जब आपको ऑलरेडी इतना फोकस करना है, व्हेन यू ऑलरेडी हैव टू गेट इन सो मच जोन, you have to cut out the negativity. There is no alternative to this. You have to make the effort and take the step to remove all of the negative influences from your life so that you can focus on the thing that matters to you. Dopamine हमारे ब्रेन में एक ऐसा केमिकल है that gives us a reward for just thinking about doing the work. And in the modern day, we are flooded with dopamine from all angles. हमारा phone में, social media, sugars, porn for that matter, dopamine fills our lives, and in order to succeed, in order to do the hard work, you will have to quit all high dopamine activities. Social media बंद कर दो, sugar reduce कर दो, porn cut it out, quit all high dopamine activities, because so long as you don't, our small triggers जो हमारी जिंदगी को derail करते रहते हैं वो नहीं रुकेंगे. क्योंकि even if you remember a time 5-6 years back, there used to be long form videos and कोई दिक्कत नहीं होती, आधे घंटे की, 40 मिनट की, 1.5 घंटे की वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट nowadays even if you see कि भाई 30 मिनट का वीडियो है, 25 मिनट का वीडियो है, which is very very useful for me, I think 5 times before clicking on it, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 25 मिनट देखना पड़े ना देखना पड़े. एंड ऑन दी अदर हैंड मैं 500 रीलें देख जाऊंगा जिनमें से कुछ भी मुझे याद नहीं रहेगा. सो you need to take this into your own hands. You need to rewire your brain, your neural circuits, so that आपका dopamine hit आता है जब आप hard work करते हो, आपका dopamine hit आता है जब आप टेस्ट देते हो, जब आप अपना चैप्टर कंप्लीट करते हो, जब आप अपने टारगेट्स मीट करते हो. Once your dopamine starts coming from those, you will become unstoppable. You will need to have a plan. You will need to get organized. Because इतना बड़ा अगर आपने गोल अपने लिए रखा है, तो अगर haphazard तरीके से तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा. We keep sharing plans with detailed daily targets on this channel also. You can check out those videos, but you have to get organized by yourself as well. जब तक आपको ये नहीं पता कि भाई इस हफ्ते में, आज के दिन में मुझे क्या करना है, और आप कुछ भी किए जा रहे हो और फिर सोच रहे हो कि मैंने मेहनत करी थी बट आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट, यू विल नॉट. हैपहैज़र्डली स्टार्टिंग, डिसऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा. You will need to organize your steps. और ये सिर्फ UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए नहीं है. This is valid and applicable for each and every competitive exam that you might prepare for in your life. Because आपको पता है कि भाई आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, आपको पता है कि भाई आपको दिक्कत कहाँ होती है. And I cannot make a plan for you. Nobody else can make a plan for you unless you don't. You have to figure out कि भाई मेरे weak points क्या हैं. How do I work on them? All the best resources are available for free on YouTube. टेलीग्राम, सारी जगह आपको फ्री मटेरियल अवेलेबल है. काम करने वाले बनो तरीके से. सब चीज़ें इकट्ठा मत करो. डोंट बिकम अ PDF कलेक्टर. फोकस ऑन डूइंग द थिंग्स दैट विल हेल्प यू मेक फर्दर प्रोग्रेस बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सो लॉन्ग एज यू कीप डूइंग दैट, आई कैन गारंटी you will make your academic comeback this year. सिर्फ किताबें पढ़ते रहने से, बार बार अंडरलाइन करते रहने से चीज़ें याद नहीं होने वाली हैं. एंड given the fact that the competition is increasing every year, given the fact that the exam is getting more and more complex every year, I also have to upgrade my study techniques. I need to use things like active recall. जो चीज़ें मुझे रट्टा मारनी है उनके लिए निमोनिक्स यूज़ करो, माइंड मैप्स बनाओ, पोमोडोरो टाइमर्स इस्तेमाल करो. जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है उन्हें अपने शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करो. Use these techniques, and if you want a detailed explainer on these, we made a video on this before as well. You can check that out. But the idea is, as the exam is evolving, so must you. सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन एक बहुत ही लंबी जर्नी है. एंड ऐसे में आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज करते हो. इट बिकम्स अ वेरी बिग मोटिवेटर एंड एनर्जाइजर. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट वेल, यू कैन फिगर आउट कि भाई प्रीवियस ईयर टॉपर्स में से किसके साथ आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो. हर साल hundreds of people clear civil services exam. You need to find somebody with a similar background as you, with a similar backstory as you. क्योंकि जब वो लोग क्लियर करते हैं तो हमें उनकी कहानी सुन के लगता है कि हाँ, इन्होंने ये चीज़ करी, मैं भी ये कर सकता हूँ. It helps you stay on the right track. It helps you keep motivated, and especially for the people who are preparing by themselves at home. जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ तैयारी नहीं कर रहा, तो we can keep company with past toppers, and that is the best way to move forward by yourself. अपने अंदर के जानवर को निकालो.
जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे। जब भी मुझे नींद आएगी तो मैं सोचूंगा क्यों ना सो लिया जाए 2 घंटे, उसके बाद फोकस से अच्छे से पढ़ाई होगी। दोस्तों का फ़ोन आ जाएगा तो आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड थिंक कि ओके पहले दोस्तों से बात कर लेते हैं फिर वो चीज़ कर लेंगे। You have to become the beast. You have to become unreasonable. You have to not do anything else till your daily targets are finished, till your goal is finished. And in order to do that, you have to push yourself out of your comfort zone. Comfort zone में जब तक बैठे रहोगे तब तक हम चीज़ें आराम से करते रहेंगे. We will not make progress. We will not become better than we were before. You have to become unreasonable. And doing that will make you much better than you ever started. And unleashing the beast is what will enable you to push yourself out of your comfort zone, to improve, to change, to become so much better than you currently are, and that is what will help you clear civil services exam. So let 2025 become the year of your greatest academic comeback and push yourself to greater heights through your hard work, determination and resilience. All the best.